जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों, यह पेपर 22 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट का पेपर है साइंस का, जो आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? बड़े कुक्कुट फार्म का निर्माण क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी तथ्य मुर्गे मांस के लिए अधिक संख्या में ब्रायलर को पालने हेतु, बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए, बेहतर स्थान का विकास करने के लिए, कुक्कुट पालन के विकास के लिए निम्न रखरखाव की आवश्यकता है। तो ये सभी तथ्य सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि आयरन सल्फाइड में आयरन Fe और सल्फर S के बीच द्रव्यमान का अनुपात 7:4 है और इसका कुल द्रव्यमान 88 परमाणु संहति मात्रक AMU है, तो Fe और S के द्रव्यमान क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आयरन बराबर 56 AMU और S बराबर 32 AMU। अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा मूल्यांकन की एक खाली स्थान है। लिखित परीक्षा मूल्यांकन की एक खाली स्थान है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर तकनीक। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और वयस्कों के लिए एक उत्पादक और संबंध विज्ञान अधिगम का अनुभव होने के लिए वे निर्देशित निर्देशों के साथ छोटे प्रयोगों का संचालन कर सकते हैं, जैसे राख नमूनों की पहचान करना, कीट का आयत्रण देखना, रसायन अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करना आदि इस विधि में शामिल होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? विज्ञान कीट। अगला क्वेश्चन है, सर्दियों के मौसम में दो पतले कंबल एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। सर्दियों के मौसम में दो पतले कंबल एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जो कि उसी मोटाई वाले एक कंबल से बेहतर होते हैं, क्योंकि इसका आंसर क्या आ जाएगा? दो परतों के बीच हवा का एक विसंवाहक का काम करती है। दो परतों के बीच की हवा एक संवाहक का काम करती है, विसंवाहक का काम करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक निकाय वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो क्या होता है? यदि एक निकाय वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो क्या होता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? गति को एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। गति को एक समान वृत्ताकार गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जिसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। भौतिक मात्रा जिसकी इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? दबाव। दबाव इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा निम्न में से किसके लिए विकसित की गई है? सांकेतिक भाषा निम्न में से किसके लिए विकसित की गई है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? बहरे के लिए विकसित की गई सांकेतिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कहने के लिए कि कार्य संपन्न हो चुका है, दो आवश्यक शर्तें क्या है? यह कहने के लिए कि कार्य संपन्न हो चुका है, दो आवश्यक शर्तें क्या है? तो कौन सी शर्तें हैं दोस्तों? निकाय पर बल कार्यरत होना चाहिए, निकाय पर बल कार्यरत होना चाहिए और निकाय की दिशा में विस्थापन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत उपकरण का मूल्यांकन 1000 वाल्ट किया जाता है। 5 घंटों में खपत की गई ऊर्जा की मात्रा क्या होगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 1.8 × 10⁻7 जूल। 1.7 × 10⁻7 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक झील में मारिया आधे मिनट में 60 मीटर तैरती है। एक झील में मारिया आधे मिनट में 60 मीटर तैरती है और अन्य आधे मिनट में उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। उसकी औसत गति और औसत वेग ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 मीटर प्रति सेकंड और 0 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर एक पेंडुलम की अवधि इस पर निर्भर करती है। किसी स्थान पर एक पेंडुलम की अवधि इस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंडुलम और त्वरण की लंबाई। उस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण के कारण पेंडुलम और त्वरण की लंबाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण नहीं है? तो कौन सा उदाहरण नहीं है दोस्तों? जमीन पर लेटे हुए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऊर्जा। जमीन पर लेटे हुए एक व्यक्ति द्वारा प्राप्त ऊर्जा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? जल, एल्यूमिनियम, वायु, ऑक्सीजन।
4 माध्यम है, इनमें से ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एल्यूमिनियम में सबसे अधिक होती है ध्वनि की गति। अगला क्वेश्चन है, पंकिल जल को इसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। पंकिल जल को इसके द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, तो किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है दोस्तों? लदान, लदान के द्वारा पंकिल जल को शुद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक के मामले में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोधकता, अगर अर्धचालक के मामले में जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोधकता में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? कम होती है। क्या होता है? डिक्रीज होती है या कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कौन से कथन का सही कथन का चयन करना है? तो दोस्तों, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, यह कथन सही कथन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शून्य सुधार का एक स्क्रू गेज, शून्य सुधार का एक स्क्रू गेज एक तार के व्यास को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने पर निम्नलिखित रीडिंग देता है। पिच मापक रीडिंग बराबर 0 मिलीमीटर और हेड मापक रीडिंग बराबर 52 खंड दिया गया है कि मापक का 1 मिलीमीटर हेड मापक के 100 खंडों के अनुरूप है। उपरोक्त डेटा से तार का व्यास है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 0.052 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, लाल चींटियों में उपस्थित अम्ल की पहचान करें। तो दोस्तों, सबको पता है लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उस अभिक्रिया को पहचाने जिसमें किसी रासायनिक परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ की भौतिक स्थिति नहीं बदलती है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्ट्रिंग के कंपन की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो कंपन की अवधि है। एक स्ट्रिंग के कंपन की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, तो कंपन की अवधि है कितनी है दोस्तों? 0.01 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक समांसारी का पोषक स्तर है। द्वितीयक मांसाहारी का पोषक स्तर है, तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? फोर्थ या चौथा। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन के तल पर तरल द्वारा लगाया गया दाब इस पर निर्भर करता है। एक बर्तन के तल पर तरल द्वारा लगाया गया दाब इस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है दोस्तों? क्या आंसर आ जाएगा? एक बर्तन में उपस्थित तरल स्तंभ का उच्चतम तल, बर्तन में उपस्थित तरल स्तंभ का उच्चतम तल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उदासीन यौगिकों की पहचान कीजिए। निम्न में उदासीन यौगिक या यौगिकों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सेकंड और थर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल। अगला क्वेश्चन है, चार समान पात्र 4 अलग रंगों से रंगे हुए हैं और 90 डिग्री सेल्सियस तापमान के पानी से भरे हुए हैं। किस पात्र के शीतल होने की दर निम्नतम होगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सफ़ेद रंग से रंगा हुआ पात्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक मोनोबेसिक अम्ल है? निम्नलिखित में से क्या एक मोनोबेसिक अम्ल है? तो इसका आंसर आ जाएगा C2H4O2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या लौह का एक मिश्र धातु नहीं है? निम्न में से क्या लौह का एक मिश्र धातु नहीं है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सोल्डर। अगला क्वेश्चन है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में कौन से कथन सही है? अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन को चुनना है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? फर्स्ट और थर्ड वाला सही आंसर है। फर्स्ट में कौन सा है? सामान्यतः मानव निर्मित होते हैं। और थर्ड वाला में कौन सा है? विलयी अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और वे जैव आवर्धन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आघातवर्धनीयता दिखाता है? कौन सा तत्व आघातवर्धनीयता दिखाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जिंक। कौन सा आ जाएगा? जिंक। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सबको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु के किस भौतिक गुणधर्म के कारण हम उसका प्रयोग चॉकलेट, टॉफी और औषधीय गोलियों के एल्यूमिनियम पन्नी आवरण के तौर पर कर सकते हैं? एल्यूमिनियम धातु के किस भौतिक गुणधर्म के कारण? तो किस भौतिक गुणधर्म के कारण दोस्तों? आघातवर्धनीयता के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा
कथन एक छात्र के विज्ञान के प्रहस्तनीय कौशल मैनिपुलेटिव स्किल का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? छात्र अपनी सीमाओं में रहकर प्रयोगशाला में उपकरण का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों हमें। असत्य कथन कौन सा है? शिक्षण की निगमन विधि एक विशिष्ट अवधारणा से सामान्य की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चार रंगों को उनकी तरंग दैर्ध्य के अनुसार आरोही क्रम में लिखे। पीला, लाल, हरा एवं बैंगनी, इनको कौन से क्रम में लिखना है दोस्तों? आरोही क्रम या बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बैंगनी, हरा, पीला, लाल। बैंगनी, हरा, पीला, लाल। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति की एसआई इकाई है। एक लेंस की शक्ति की एसआई इकाई कौन सी है दोस्तों? डायोप्टर है। अगला क्वेश्चन है, डेयरी पशुओं के भोजन की आवश्यकताएं क्या है? डेयरी पशुओं के भोजन की आवश्यकताएं क्या क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर आ जाएगा भोज्य में मोटा चारा उपस्थित होना चाहिए। भोज्य में मोटा चारा उपस्थित होना चाहिए और संतुलित मात्रा में सांद्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता इससे संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता किससे संबंधित है दोस्तों? इसका आंसर क्या आ जाएगा? आयाम से या एम्पलीट्यूड। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किस द्रव या तरल पदार्थ के लिए नीचे उल्लिखित विशेषताएं लागू होती है? शरीर में किस द्रव या तरल पदार्थ के लिए नीचे उल्लिखित विशेषताएं लागू होती है? तो किसके लिए होता है? तो पदार्थ को विलियत रूप में शरीर के एक हिस्से से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है। कौन पहुंचाता है दोस्तों? जल। अगला क्वेश्चन है, ऋषि खुले विचारों वाला है, लेकिन वह उसके दोस्तों द्वारा उसके समक्ष रखे हर सिद्धांत को मानता है, लेकिन अपने शिक्षकों के सिद्धांतों को अस्वीकार करता है। यह मुख्य रूप से खाली स्थान की कमी को दर्शाता है। तो दोस्तों किसकी कमी को दर्शाता है? यह निष्पक्षता की कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से पाई जाने वाली मछली जो कि एक पृष्ठ संवर्क सफेद फीडर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कतला। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ के माध्यम से विद्युत को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण होता है। विद्युत परिपथ के माध्यम से विद्युत को मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला विद्युत उपकरण होता है। तो क्या होता है दोस्तों? अमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के घोल पर मैग्नीशिया के दूध का प्रभाव यह होता है। हल्दी के घोल पर मैग्नीशिया के दूध का प्रभाव यह होता है। तो क्या होता है दोस्तों? आंसर क्या आ जाएगा इसका? पीले रंग की हल्दी का घोल भूरे रंग में बदल जाता है। पीले रंग की हल्दी का घोल भूरे रंग में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि दबाव 250 पास्कल है तो 0.08 m2 की सतह पर कार्यरत प्रणोद को ज्ञात करें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 न्यूटन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि 50 छात्रों वाली एक कक्षा में प्रयोगशाला के कार्य के लिए आदर्श होगी? निम्नलिखित में से कौन सी विधि 50 छात्रों वाली एक कक्षा में प्रयोगशाला के कार्य के लिए आदर्श होगी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? छात्रों को समूह में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक बेंच द्वारा एक चक्रीय तरीके से विभिन्न प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूट्रॉनहीन एक परमाणु की पहचान करें। न्यूट्रॉनहीन परमाणु की पहचान करना है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटियम। क्या आ जाएगा? प्रोटियम। इसमें यह न्यूट्रॉनहीन एक परमाणु होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम के कारण एक प्रयोगशाला में लगने वाली एक छोटी सी आग को इसके द्वारा बुझाया जा सकता है। सोडियम के कारण एक प्रयोगशाला में लगने वाली एक छोटी सी आग को इसके द्वारा बुझाया जा सकता है। तो किसके द्वारा बुझाया जा सकता है दोस्तों? शुष्क रेत के द्वारा। किसके द्वारा? शुष्क रेत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम दृष्टिकोण से शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है? सहयोगात्मक अधिगम दृष्टिकोण से शिक्षार्थी में निम्नलिखित में से किस कौशल का विकास होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा सामाजिक और शैक्षणिक कौशल। अगला क्वेश्चन है, ऐसे मानवीय क्रियाकलाप जिसके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण होता है। ऐसे मानवीय क्रियाकलाप जिसके परिणाम स्वरूप मृदा प्रदूषण होता है, उनकी पहचान करें। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग।
बड़ी मात्रा में उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, उस पशु या उत्पाद का नाम बताइए जो विटामिन डी प्रदान नहीं करता है। उस पशु या उत्पाद का नाम बताइए जो विटामिन डी नहीं प्रदान करता है। नहीं नहीं वाला ऑप्शन चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सूअर का मांस, जो हमें विटामिन डी प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एक छात्र एक फोकल लंबाई मापने के उपकरण को ठीक करने में सक्षम है, जबकि इसने प्रयोगशाला मैनुअल पर एक समस्या के रूप में इसके बारे में नहीं पढ़ा है। यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया के किस आयाम को उपयोग को दर्शाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, अनुप्रयोग। क्या आ जाएगा, अप्लाइंग या अनुप्रयोग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों से परिकल्पनाओं को अलग नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के सिद्धांतों से परिकल्पनाओं को अलग नहीं करता है। नहीं करता है, नहीं वाला ऑप्शन है दोस्तों इसमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, परिकल्पनाएं और सिद्धांत अनिवार्य रूप से एक ही चीज़ है, जबकि यह कथन गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों को गैर औपचारिक अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन छात्रों को गैर औपचारिक अधिगम अनुभव प्रदान कर सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों विज्ञान क्लब। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, बच्चे अपनी शिक्षा और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। बच्चे अपनी शिक्षा और विकास में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट में जलन का कारण खाली स्थान है। पेट में जलन का कारण खाली स्थान है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अपाचन। क्या आ जाएगा, अपाचन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैक्टस का प्राकृतिक आवास क्या है। कैक्टस का प्राकृतिक आवास क्या है। तो दोस्तों इसका प्राकृतिक आवास क्या है, रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैज्ञानिक पद्धति का पालन नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा दा विंची की कला। दा विंची की कला माइकल एंजेलो की कला से महंगी होनी चाहिए। दा विंची की कला माइकल एंजेलो की कला से महंगी होनी चाहिए, यह पालन नहीं करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दबाव डालकर सरलता से संकुचित किए जा सकने वाले पदार्थ की पहचान करें। दबाव डालकर सरलता से संकुचित किए जा सकने वाले पदार्थ की पहचान करें। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आईसीटी संसाधनों का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आईसीटी संसाधनों का एक उदाहरण नहीं है। नहीं वाला ऑप्शन चुनना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, विज्ञान पत्रिका। क्या आ जाएगा, विज्ञान पत्रिका। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं 15 से 17 मिनट में। तो दोस्तों इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।